ईश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया। एक शिवलिंग तैयार, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है। 3 महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा शंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और 3 एक कुंदकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर श्रंभेश्वर महादेव और तीसरे नंबर पर अष्टवक्रेश्वर महादेव। जिस समय पर लगे कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लो। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर की लाई हुई दवाई खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कई लोग ऐसे हैं जो बेलपत्री खाते हैं तो मुंह में छाले आ जाते हैं या तोरा तोरापन आ जाता है, स्वाद नहीं आता है, तो उस बेलपत्री को भोजन में, आटे में, चावल में, दाल में कहीं उसको मिलाकर भी पा सकते हो। मान लो बेलपत्री ही लेना है तो बेलपत्री को पीस कर, दबाकर, थोड़ा कूट कर, काय से उसकी गोली बनाकर पानी से निगल लो तो जीवाणु का प्रयोग ही नहीं होगा। एक महिला बैठी है जिसने मुंबई, पूना, दिल्ली सब दूर इलाज करवाया। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, पर औलाद का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 21 साल निकल गए, 22 साल निकल गए, 24 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, 27 साल निकल गए, 28 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। बढ़ते बढ़ते 30वें वर्ष में प्रवेश करा, तब किसी ने कह दिया, चलते फिरते व्यक्ति ने, तुम्हारी औलाद नहीं है, 27-28 साल हो गए, तुम्हें अगर संतान नहीं है, डॉक्टरों से हार गए हो, तो अब वो कहती है अब क्या औलाद होगी? जो 27 साल, 28 साल, 30 साल शादी को हो गए, तो अब क्या औलाद हो? तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा उस समय टीवी पर नहीं आ रही थी, तो मोबाइल पर ही उसने डी लाइव कथा को सामने रखकर आसन बिछाकर पति पत्नी ने सुना। सुनते से ही सीहोर चले गए, कुबरेश्वर बाबा के धाम, और वहां जमीन पर सोए, विश्राम करा, 108 बार मंत्र जाप करा। मेरा नाम सरोज है, मेरे पति का नाम भीमसेन खोच है, मोबाइल नंबर ये है, गांव हजीरा, जिला सिरसा से हूं। गुरुजी 27 साल तक इलाज भगवान का इंतजार करती रही, पर औलाद नहीं है। 28 साल निकल गए, 30वें वर्ष में पहुंच गए शादी के, पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर डी लाइव कथा सुनी, और डी लाइव कथा मोबाइल पर सुनकर हम सीहोर चले गए। सीहोर में जाकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। जमीन पर सीहोर की कुबरेश्वर बाबा की जमीन पर जाकर सोए और वहां प्रणाम कर कर बाबा से विनती कर कर आए। वहां से आने के बाद रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती, कंकर शंकर की पूजन करती, रुद्राक्ष का जल पीती। बाबा की कृपा से अभी मेरा 5वां महीना चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो श्रीमती, मेरे
सरोज पति का नाम भीमसेन खोज है, कहीं बैठी हो, जिनके यहाँ इतने सालों के बाद बाबा ने गर्भ दिया है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सालों निकल गए। एक और बैठी है जिसने अपनी पूरी रिपोर्ट कैंसर की लगाकर भेजी। शारदा देवी, कैंसर हो गया था, उम्र है 34 वर्ष की, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले लो। 34 वर्ष की उम्र है, कैंसर हुआ। कैंसर बार बार हो रहा था, 3 बार ऑपरेशन करा चुकी, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर ने फिर गठान बता दी। तब बाबा पर भरोसा कर कर सीहोर पहुंच गए और सीहोर के रुद्राक्ष को लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल पीते, बेलपत्र का सेवन करते, पार्थिव लिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने तो समय दे दिया था कि वापिस कैंसर फैल गया है। जब फिर से जांच कराई तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ और जांच की रिपोर्ट भी लगा रही हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको? हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे। 30 साल के बाद कौन को आस होगी कि 27 साल, 28 साल, 29 साल निकलते जाए और औलाद होगी? आस छोड़ देता है व्यक्ति। पर मेरे शंकर पर अगर विश्वास है ना, तो पत्थर में भी फूल खिलाने की सामर्थ्यता मेरे भोले बाबा में है। ठीक है। 3 बार कैंसर का ऑपरेशन करवाया, चौथी बार डॉक्टर ने फिर गांठ बता दी। अब पत्र में लिखा कि सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, पर परिवार को देखकर करती क्या। तब किसी के कहने पर मैं सीहोर पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर आ गई। डॉक्टर से कहा अब ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे दवाई दे दो और बाबा के भरोसे। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के, अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वो 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर
सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन, और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग आया, अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाता। जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं, तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर। बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। दूसरे नंबर का श्रंभेश्वर महादेव। श्रंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। श्रंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता है, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है श्रंभेश्वर महादेव। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णन किया गया। बाबा तुमरुका जी भगवान शिव की पवित्रमय आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन बाबा
जिनकी कथा दूसरे दिन की कथा में वर्णन करी गई, रुष्ट होकर चले गए। शिव पार्वती ज्योति के स्वरूप में उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर के सुंदर महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा था। शंकर भगवान की बहन क्षिप्रिया, शिव जी की बहन क्षिप्रिया से शंकर जी ने कह दिया था कि मैं इस दूषण को मार सकता हूं, पर दूषण अपने अंश के रूप में फिर बढ़ सकता है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान प्रकट होते हैं और ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार शिव जी ने करा भीमाशंकर के रूप में। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी उस दोष से ब्रह्मा विष्णु के साथ जाकर मुक्त करे। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहा। एक तो शंकर भगवान का आपके घर में पहुंचना और दूसरा शंकर भगवान की भक्ति को करना थोड़ा कठिन पड़ता। कठिन कैसा, हम से जानेंगे कि शिव कितना दयालु, कितना कृपा। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी रहे। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया और घूष्मा के बेटे को शिवजी ने वापस जीवित करा तो शिवजी कृष्णेश्वर महादेव बने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कर दर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा तुमरुका जी चंचुला देवी को सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान शंकर का शिव परिवार आज दर्शन देने आ रहा है। जोरदार ताली बजाएं। तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण कराए। पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चारों तरफ आनंद की लहर आई और भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी के साक्षी में भगवान शिव से वर मांगा। बाबा, जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दिल से सिरसावासियों ने तारा बाबा की कुटिया में जो कथा श्रवण करी है, आज वो विराम लेने जा रही है। परसों 25 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आप और हम जो लोग सीहोर पहुंच सकते हैं, सीहोर के नजदीक के, सीहोर के आसपास के, क्योंकि आप लोगों को भी कथा सुनने का मौका बहुत कम मिल पाता है क्योंकि कथाएं बाहर ज्यादा रहती हैं। आप लोग जो नजदीक में हैं वो दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना करो कुबरेश्वर धाम में। जो बहुत दूर है, नहीं पहुंच सकते, वो 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करें, कथा सुने और सुबह की आरती का भी दर्शन भी 1 बजे ही कथा में करा दिया जाएगा। शाम को प्रदोष काल की आरती का भी हमारे जो फेसबुक यूट्यूब हैं उनमें लाइव हमारे फेसबुक यूट्यूब पर